अस्सलाम वालेकुम। मैथ 646 डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 3 है ये फाइनाइट डिफरेंस मेथड। Finite difference method is at most common, efficient, frequent and universally applicable method for the solution of various types of partial differential equation। यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मुख्तलिफ किस्म की इकसाम है उनके लिए ये वाला मेथड जो है ना फाइनाइट डिफरेंस मेथड, ये बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला है, एफिशिएंट है, फ्रीक्वेंट है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड है। इसमें जो एक मेन चीज़ है, इसमें अगर देखें आप तो नेक्स्ट इसमें वो कह रहा है कि आपके पास वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ डोमेन व्हिच आर कॉल्ड द ग्रिड पॉइंट्स। तो ग्रिड पॉइंट्स आपको देखें ये फिगर्स में दिखाए गए हैं, जिसमें एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल है। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर जो डायरेक्शन है वो यूनिफॉर्म है और इनके दरमियान जो ग्रिड स्पेसिंग है ना वो बेसिकली जिस तरह पॉइंट एक्स है तो इसकी जो ग्रिड स्पेसिंग है ना उसको हम डेल्टा एक्स से या फिर एच एक्स से शो करेंगे। एमसीक्यूज के लिहाज से ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ग्रिड पॉइंट अगर हम वाई डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा वाई के साथ और एच या इसको एच वाई के साथ शो करते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। वन कैन आल्सो बी यूटिलाइज द अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपका जो ग्रिड स्पेसिंग है ना दोनों कोऑर्डिनेट के अंदर वो अगर अनइक्वल है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। और इनके दरमियान जो पेयर्स का डिफरेंट है ना ग्रिड पॉइंट में वो डायरेक्शन, उनकी जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा सेम होगी। ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट चलें आगे। आगे आप देखें, इसमें देखें फाइनाइट डिफरेंस मेथड क्या चीज़ है। इसमें आपके ना जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इफ आई कामा जे रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्रिड पॉइंट ऑफ पी सॉल्यूशन डोमेन इज शोन इन द फिगर। जैसे आपको फिगर्स में दिखाया गया है कि इसमें जो आई कामा जे है ना वो बेसिकली क्या है, आपके ग्रिड पॉइंट है पी के ऊपर। ये आपको शो करवाया गया। इसमें अगर पोजीशन को आप देखें राइट साइड पे जो पोजीशन है ना ग्रिड पॉइंट की आई जी एक्स डायरेक्शन पे, उसको आई -1 कामा जे से शो करेंगे जो आपकी राइट साइड पे होगी। उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो उसको आप नेगेटिव से शो करेंगे। नेगेटिव साइड एक्स डायरेक्शन की जो होगी वो आपकी जो है वो ये होगी आई कामा जे +1। इस तरह अगर नेक्स्ट चले तो आप देखें इसमें फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स आर बेसिकली अप्लाइड ऑन द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द डेरिवेटिव। ये आपने याद रखना है कि जो फाइनाइट डिफरेंस की अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स है ना वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द डेरिवेटिव है। उसके बाद इसके अलावा इसमें क्या है, जो प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू द इजीली सॉल्वेबल अलजेब्रिक डिफरेंस इक्वेशन। वही अलजेब्रिक इक्वेशन जो है उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे आप इम्पोर्टेंट लिख लें। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई टू द फाइनाइट डिफरेंस मेथड। फाइनाइट डिफरेंस मेथड के ऊपर आपने टेलर सीरीज को अप्लाई करना है। चलें आगे मूव करते हैं। The partial derivative in the partial differential equations are replaced by the finite dimension approximation at each grid point, which is approximated by the neighboring values utilizing the Taylor series expansion, the general interaction। अच्छा, इसमें आप देखें जी वो आपको कह रहा है कि जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है ना उसको आपने रिप्लेस किया फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के साथ। इसमें आप देखें जी टेलर सीरीज का आपने याद रखना है कि जो टेलर सीरीज होती है इसकी जो एक्सपेंशन है ना, जो इसकी शक्ल है उसमें जो पॉइंट आएंगे वो एक्स आई होगा, वाई जे होगा और टी के होगा। अब एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो है ना टेलर सीरीज का वो क्या है कि एक्स आई प्लस एच एक्स वाई जे इसी तरह कामा टी के, उसके बाद एक्स आई माइनस एच एक्स वाई जे और टी के सेम उसी तरह लिख देने आपने। यानी कि पहले में आपने क्या किया है एच एक्स को प्लस किया है, दूसरे में आपने एच एक्स को माइनस किया है।
अब टेलर सीरीज लिखने का तरीका क्या है कि आपके पास सबसे पहले देखें प्लस के साथ हमने लिखी, प्लस में आपने क्या लिखना है, एफ एक्स आई प्लस एच एक्स कामा वाई जे कामा टी के, इसमें आपने प्लस एच एक्स को ऐड किया। अब दूसरी साइड पे आपने टेलर सीरीज पहले भी पढ़ी होगी, तो टेलर सीरीज में सबसे पहले एक्स आई वाई जे टी के एफ के साथ आएगा प्लस एच एक्स अपर वन का फिक्टोरियल, उसके बाद आएगा एफ एक्स और एफ डबल एक्स, यानी कि पहले एफ एक्स फिर डबल डेरिवेटिव। तो इसमें देखें एच एक्स की पावर 2 ओवर 2 फिक्टोरियल प्लस अगर आप एच एक्स की पावर 3 ओवर 3 फिक्टोरियल लिखते हैं ना तो आगे फिर ट्रिपल एक्स आएगा। ये आपने बात याद रखनी है। बाकी सेम आपने एक्स आई वाई जे कामा टी के हर एक के साथ लगाना है। फर्स्ट है तो एच एक्स ओवर 1 फिक्टोरियल, सेकंड है तो एच एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फिक्टोरियल, थर्ड है तो एच एक्स की पावर 3 ओवर 3 फिक्टोरियल। डेरिवेटिव जो है वो इंक्रीज करते जाना है। 1 है तो एफ एक्स, 2 है तो एफ डबल एक्स, 3 है तो एफ ट्रिपल एक्स। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी टेलर सीरीज को अगर हम माइनस के साथ देखें तो आपने एक बात याद रखनी है, ऊपर सबके साथ प्लस है तो इधर ऑड वैल्यू के साथ माइनस आएगा, ठीक है, और इवन वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लस आएगा। ये आपने बात याद रखनी है। माइनस लगाया और इसमें देखें प्लस, इधर देखें ऑड वैल्यू है तो साथ नेगेटिव आएगा। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में यही फर्क है कि इक्वेशन 1 में जस्ट प्लस प्लस आते हैं, जबकि इक्वेशन जो आपकी सेकंड है ना उसमें आपका ऑड वैल्यू के साथ माइनस आएगा और इवन वैल्यू के साथ प्लस आएगा। ये आपके पास दो टेलर सीरीज बन गई हैं, ठीक है, जो कि इनका एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है टेलर सीरीज का। नॉर्मल टेलर सीरीज में एक्स आई वाई जे टी के होता है, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में साथ आपने प्लस एच एक्स को ऐड करना होता है और फिर इसको माइनस करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया भी था शॉर्ट क्वेश्चन के। आप बताएं कि जो टेलर सीरीज होती है ना उसकी एग्जैक्ट जो है वो एक्सप्रेशन क्या होता है। ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और इनको मैथ टाइप में आपने लिख के इनकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको लिखने आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं जी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई टू द फाइनाइट डिफरेंस मेथड। इसमें देखें इम्पार्शियली एच एक्स इफ वेरी स्मॉल देन एच एक्स की पावर 3 एंड इट इज हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड। वो कह रहा है कि अगर आप अपनी टेलर सीरीज को शॉर्ट करना चाहते हैं ना तो आप जो है ना हायर पावर को क्या करें, निग्लेक्ट करते जाए, यानी कि उसको नजरअंदाज करते जाए। जैसे देखें अप्लाई टू द फाइनाइट डिफरेंस मेथड, इसमें देखें हमने इधर अप्रोक्सीमेशन का निशान इसलिए डाला है क्योंकि हम बीच में से इसको रिड्यूस कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब अप्रोक्सीमेट का सिंबल आ गया ना तो बाकी सेम फार्मूला उसी तरह, जस्ट आपने यहाँ पे कामा लगा देना। तो ये इक्वेशन 3 बन गई है। इसमें से हमने निग्लेक्ट कर दिया पावर 3 को। सेकंड में देखें इधर अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगाना है आपने, बाकी वो ही मैंने आपको जिस तरह बताया था, ऑड वैल्यू के साथ माइनस, इवन वैल्यू के साथ प्लस, और बाकी फार्मूला सेम ही। तो इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट। सेकंड ऑर्डर टेलर सीरीज इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देखें इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर है। हम सेकंड ऑर्डर से आगे मूव नहीं किए क्योंकि हमने उसको क्या किया है, निग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज किया है हाईएस्ट पावर को। अच्छा, नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, जब अब आप क्या करने लगे हैं जी, 2 वाली को निग्लेक्ट करने लगे हैं, सेकंड ऑर्डर को। जो जब सेकंड ऑर्डर को निग्लेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास इक्वेशन एच एक्स ओवर 1 फिक्टोरियल और माइनस में एच एक्स ओवर 1 फिक्टोरियल रह जाएगा। ये हमने क्या किया है, एच एक्स की पावर 2 को भी निग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन 5 और 6 बन गई है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द अबाउट 2 इक्वेशन आर फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट। जाहिर सी बात है ऊपर वाली इक्वेशन जो है आपकी फर्स्ट ऑर्डर है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद एक चीज है इसमें जी, ट्रंकेशन एरर क्या होता है। ट्रंकेशन एरर इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बाय व्हिच द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फेल्स टू सैटिस्फाई द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन एट सम ग्रिड पॉइंट। यानी कि अगर आपका क्या है जी, आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना वो अगर फेल हो जाता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ सम ग्रिड पॉइंट का जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने में उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, वो फेल कर जाता है, तो इसको कहते हैं ट्रंकेशन एरर।
The truncation error can be reduced by retaining more terms in the Taylor series expansion. ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि आप अगर ट्रंकेट एरर को जो है वो रिटेन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। किसको? अपनी टेलर सीरीज की एक्सपेंशन को कम करते जाना है, यानी कि आपने उसकी पावर ज्यादा नहीं लेनी बल्कि उसको रिड्यूस करते जाना है। ये था आपका लेक्चर नंबर 3। आप इन लेक्चर्स को गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा और आपको ये सब्जेक्ट इजी भी लगेगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर दे ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है ना वो आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।